हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पुष्पा 2 के ट्रेलर के आने के बाद माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है और बहुत ही जल्द पुष्पा 2 भी आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ थियरीज है मेरे पास, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के मूवीज वाले कंटेंट के लिए भी। मैं वैसे एनिमे कंटेंट पर वीडियो बनाता हूँ, तुम उसे जाके विजिट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रेलर की स्टार्टिंग करें तो हमें पुष्पा के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि अभी ना तो पुष्पा को पैसों का कोई परवाह है और ना किसी अपने से पावरफुल वाले लोगों का खौफ। मींस इस टाइम में जो पुष्पा है वो पूरी तरह से सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। तो इससे मेरी एक थियरी आती है, मतलब ये जो स्टार्टिंग की चीज अभी हमें बताई जा रही है वो एक्चुअली मूवी के क्लाइमेक्स तरफ में हमें बताई जाएगी, मीन्स इंटरवल के बाद। अब इससे रिलेटेड मेरी थियरी ये है, तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो वेयर इज पुष्पा वाला एक वीडियो आया था जिसमें हमें एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया था पुष्पा 2 में। तो उसमें अब थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि शायद पुष्पा जो है वो अंडरग्राउंड चला गया है और अंडरग्राउंडली वो जो अपने एनिमीज को खत्म कर रहा है। और इस टाइम में पुष्पा को ना तो कोई पैसों की परवाह है और ना ही किसी और का खौफ है। जिस तरह बताया गया है कि उसको एक गहरी चोट लगी है तो जरूर उसने अपनी कोई बहुत ही ज्यादा कीमती चीज खोई होगी। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि हो सकता है कि पुष्पा 2 में श्रीवल्ली जो है वो मारी जाए, क्योंकि हमें एक सीन में देखने को मिल रहा है कि एक चिता जल रही है वो भी लाल चंदन की लकड़ी के ऊपर। तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन जो है पुष्पा का वो मर चुका है। एक थियरी ये भी हो सकती है कि ये पुष्पा की चिता हो, पर ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये पुष्पा की है। मुझे लगता है कि ये पुष्पा की कोई बहुत ही ज्यादा करीबी हो सकता है शायद ये पुष्पा की माँ भी हो सकती है। अगर तुमने KGF 2 देखा है तो रॉकी जो है वो तभी ऑल आउट गया था जब उसकी वाइफ जो है मारी गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद पुष्पा का बेस्टी है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि अब ये श्रीवल्ली हो सकती है। और एक थियरी ये आती है कि पुष्पा ने अपने मरने का नाटक किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुष्पा पार्ट 1 में उसने बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए हैं। जिसके साथ सिंडिकेट में काम करता था उनके साथ भी, मंगल श्रीनु के साथ भी दुश्मनी ले लिया है जो बहुत ही पावरफुल आदमी है। और साथ ही साथ इस सबसे ज्यादा उसकी दुश्मनी है फरहाद फासिल के कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जो उसके लिए बहुत ही बड़ा एनिमी हो सकता है, क्योंकि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि वो लास्ट तक पुष्पा का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हो सकता है कि किसी न किसी तरह से इन्होंने पुष्पा को किडनैप कर लिया हो, जो हम देख सकते हैं, और हो सकता है उसमें उन्होंने पुष्पा को मार दिया हो पर एक्चुअल में पुष्पा मरा ना हो और वो अंडरग्राउंडली ही क्या कर रहा होगा, एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करते जा रहा होगा। और उन्हें लगता है कि हाँ शायद पुष्पा मर चुका है, जिसकी वजह से वो लोग फ्री माइंड हो जाएंगे और वहीं पर पुष्पा जो है वो चुपते चुपाते एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करते जाएगा। फिर मेरी थियरी आती है पुष्पा का जापान से कनेक्शन। तो हो सकता है पुष्पा जो है अपने बिजनेस है वो जो लाल चंद्र की लकड़ी का जो स्मगलिंग करता है उसको अब इंटरनेशनली ले जा रहा है और वहां पर वो सीधा सीधा जापान के साथ उसको ट्रेड करेगा। अब ये तो बात है कि वो जापान के साथ ट्रेड करेगा तो कोई मिनिस्टर या फिर कोई जान पहचान वाले आदमी से नहीं करेगा, वो पक्का वो जापान के किसी माफिया वालों से करेगा। और वहां पर हम देख सकते हैं कि जो जापान का एक माफिया वाला जो है पुष्पा के पीछे पड़ गया है और वो जो फाइट है एक पोर्ट एरिया में हो रही है। तो ऑफ कोर्स वो जापान हो सकता है जहाँ पर पुष्पा जो है उनका सामना कर रहा है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि पुष्पा जो है बाकी लोगों के लिए काम भी कर रहा है, मतलब वो अच्छे काम भी कर रहा है, स्कूल खोल रहा है, बंदा एक सेलिब्रिटी टाइप का बन गया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो एक तरह का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। अगर तुम इस फोटो को देखो तो वो एक जगह बैठा हुआ है और यहाँ पर एक ट्रॉफी है, पक्का ये कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज हो रहा है यहाँ पे। इसलिए जो आम जनता है वो पुष्पा को एक मसीहा टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। तो इसीलिए जब पुष्पा अब गायब हो गया है तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार पुष्पा गया तो गया कहाँ। तो अगर मैं थियरीज को इसकी स्टोरी के साथ जोड़ा जाए तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। पुष्पा पूरा पावरफुल हो चुका है, श्रीवल्ली उसके साथ है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है जापान तक, जहां पर वो जापान के माफियों से भी निपटेगा। और इसी टाइम पे वो मंगल श्रीनु और फरहाद फासिल के कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत के साथ भी क्लैश करेगा। पुष्पा का फेक डेथ हो जाए और साथ ही उसी टाइम में ये भी हो सकता है कि जो श्रीवल्ली है वो भी मारी जाए। और अब वो मारी किसकी वजह से जाएगी? आई थिंक वो जॉली रेड्डी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा ने इसे बहुत ही गंदा कूटा था। तो हो सकता है वो रिकवर होकर वापस आए और श्रीवल्ली को मार दे और श्रीवल्ली का बदला लेने के लिए ही वो बाकी के जितने भी उसके एनिमीज करके खत्म करते जाएगा। साथ ही तुमने एक सीन में इसको देखा होगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये कौन हो सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं पुष्पा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये शायद फरहाद फासिल का कैरेक्टर है। एंड माय ओपिनियन कि ये कोई रैंडम बंदा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि और एक एनिमी हो नया पार्ट के लिए। तो अगर तुम लोगों को इसका आइडिया है तो तुम मेरे को बता सकते हो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पुष्पा की स्टोरी को शायद और एक्सपेंड किया जाए और हो सकता है कि पार्ट 3 भी आ सकता है। तो तुम्हारे इसमें क्या ओपिनियन, तुम बताओ मुझे। तो ये थी मेरी थियरीज। अगर तुम्हें मेरी थियरीज में दम लग रहा है तो कमेंट करके बताना तुम कितने एग्री हो मेरे से। साथ ही साथ तुम अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर, प्लीज जाके कमेंट करके बताओ। साथ ही अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं चलता हूँ कोई अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।